बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 1 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। दो एटमी ममालिक की अफवाज आमने सामने हैं, तो वहीं दूसरी जानिब एक और तशवीशनाक डेवलपमेंट समुंदर में से आई है। यानी इस वक्त भारत जो कि नेवी की साइड से बड़े एडवेंचर की तैयारी कर रहा है। भारत ने कल जो नोटम जारी किया, वो नोटम पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसने का नोटम था, लेकिन अब पाकिस्तान ने एक और नोटम जारी कर दिया है और अब भारत का और पाकिस्तान का नोटम ओवरलैप हो चुका है। यह एक इंतहाई खतरनाक और इंतहाई क्रूशल मरहला है जिसका आगाज हो चुका है। भारतीय जासूसी तैयारे जो हैं वो इस वक्त परवाजें कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, और इसके साथ ही साथ इसराइली ड्रोन्स जो हैं उनकी भी नकलो हरकत देखी गई है। ये सारी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड जो इस वक्त मिलिट्री बिल्डअप है, जो इस वक्त नोटम्स हैं, जो इस वक्त नोटमार्स हैं, ये सब कुछ इस जाने में एक क्लियर इंडिकेशन है कि समथिंग वेरी बिग इज अबाउट टू हैपन। और इंडिया जो है वो एक बहुत बड़े एडवेंचर की तैयारी कर चुका है और किसी भी लम्हे जंग का जो आगाज है वो भारत की तरफ से किया जा सकता है। सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, आपको मैं ये बता दूं कि भारत ने जो अपनी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज के लिए नोटम्स जारी किए, और नोटम होता है नोटिस टू एयरमैन और नोटमार होता है नोटिस टू मरीन्स। पानियों के अंदर नोटमार जारी किया जाता है। अब भारत ने ये दोनों जारी कर दिए और भारत इसे एक्सटेंड करता रहा, और भारत ने कल एक इंतहाई क्रूशल और इंतहाई खतरनाक चीज की। इंडिया का जो नोटम है उसने पाकिस्तान का जो मैरीटाइम जोन है, हर मुल्क का साहिल और उसके बॉर्डर से आगे एक जोन होता है जो उस मुल्क का एक्सक्लूसिव जोन होता है, और उस मैरीटाइम जोन को बेसिकली इंडिया ने वायलेट किया ये नोटम जारी करके, और डीप इनसाइड पाकिस्तान की जो सी बेड टेरिटरी है उसमें इंडिया ने घुसने की कोशिश की। अब नाज़रीन किराम, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया ने जो एयर स्पेस रिजर्व की अरेबियन सी के अंदर, ये पाकिस्तान का जो एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ और EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम नॉर्म्स जो है, यानी समुद्रों के अंदर जो एक नॉर्म पाया जाता है, जिस तरीके से चीजें चलती हैं, ये उसकी वायलेशन है। और सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन किराम कि इंडिया जो है उसने जो एयर स्पेस डेजिग्नेट की है वो UN की तरफ से पाकिस्तान को जो अप्रूव्ड सी बेड है उसके इंतहाई क्लोज इंडिया आ चुका है। और इस सारी सूरत हाल में ये एक इंतहाई तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट के तौर पर चीज देखी जा रही है। लेकिन अब पाकिस्तान और भारत के जो नोटम्स हैं वो ओवरलैप हो चुके हैं। नोटम्स के ओवरलैप होने का मतलब भी बड़ा खतरनाक होता है। पाकिस्तान नेवी जो है उसने एक नावा रिया वार्निंग जो है वो जारी कर दी है। मैं आपको ये बता देता हूं कि नावा रिया बेसिकली नेविगेशनल एरिया को कहते हैं, जो लार्ज जियोग्राफिकल सी एरियाज जो होते हैं जहां पर अर्जेंट मैरी टाइम के कुछ काम करने हो, तो ये उस हवाले से वार्निंग जो है वो जारी की जाती है, जिसमें पाकिस्तान ने नेवल मिलिट्री फायरिंग एक्सरसाइजेज जो कल से पाकिस्तान अब शुरू करने जा रहा है, पाकिस्तान ने इस हवाले से अपना जो नोटम है वो जारी कर दिया है। और इसमें सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन किराम कि पाकिस्तान ने 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है उसका नोटम जारी कर दिया है, वार्निंग जारी कर दी है, और उसमें इवन इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसके करीब भी अब पाकिस्तान जो है वो अपनी नेवी की जो ड्रिल्स हैं वो करने जा रहा है। अब सबसे अहम चीज यह है नाज़रीन किराम कि पाकिस्तान ने एक नेवल नेविगेशनल वार्निंग जारी कर दी है इन द सेम एरिया जहां पर इंडिया ने अपनी एयर स्पेस रिजर्व कर दी है फॉर ऑन गोइंग ट्राई सर्विसेज मिलिट्री ड्रिल्स। इंडिया ने जो अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की ड्रिल्स अनाउंस की उस एरिया के साथ ओवरलैप करने वाली पाकिस्तान, और आप देख सकते हैं इसमें बेसिकली जो ग्रीन पार्ट है, जो तस्वीर चल रही है उसमें ग्रीन पार्ट जो है वो पाकिस्तान नेवी की फायरिंग एक्सरसाइजेस का है। और सबसे अहम तरीन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब सपोज के अगर कोई पाकिस्तान के नोटम के करीब कोई और एयर एसेट आता है, कोई और नेवल एसेट आता है, तो पाकिस्तान जो है वो उसे शूट डाउन कर सकता है। पाकिस्तान चूंकि वार्निंग जारी कर चुका है, और नोटम्स जो है उनके ओवरलैप करने का मतलब है कि भारत जो है उसने कहा हुआ है यहां पर हमारी फायरिंग ड्रिल्स भी हो सकती हैं, यहां पर हमारा भी कोई इस तरह का इक्विपमेंट या कोई भी चीज आ सकती है, या कोई मिसाइल या कोई फायर आ सकता है। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से नोटम जारी कर दिया, विच मेक्स दिस होल सिनेरियो क्वाइट कॉम्प्लेक्स। यानी नोटम पर जारी हो चुका है नोटम, विच इज वेरी अलार्मिंग। और सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन किराम कि पाकिस्तान ने 2 से 5 नवंबर तक यह नोटम जारी किया, कल से ये शुरू हो जाएगा, और इंडियन कंट्रोल्ड एयर स्पेस जो है वहां पर पाकिस्तान नेवी जो है वो अपनी लाइव फायरिंग करेगी। लेकिन होगा ये कि पाकिस्तान की जो वॉरशिप्स हैं वो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ही रहेंगी।
हमारी वॉरशिप्स जो हैं वो इंडिया के जोन में नहीं जाएंगी, लेकिन हमारे जो फायर्स हैं वो इंडिया के जोन तक जा सकते हैं। हमने ये वार्निंग जारी कर दी। इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस पे प्रोटेस्ट करे, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान की जो मैरीटाइम नॉर्म्स के खिलाफ जाकर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का नोटम जारी किया। पाकिस्तान ने भी तो वही किया। पाकिस्तान इस वक्त एक लम्हा भी नहीं जाया कर रहा और टिट फॉर टैट के मिसदाक मौके पे इंडिया का तोड़ कर रहा है, इंडिया को जवाब दे रहा है। और इस सारी सूरत हाल में लेट्स सी कि पाकिस्तान नेवी जो है उसके बहरी बेड़े पाकिस्तान के समुद्रों के अंदर रहते हुए इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की तरफ फायर्स कर रहे हैं इस नोटम के मुताबिक, क्योंकि इंडिया ने कहा है कि इंडिया के बहरी बेड़े और इंडिया के फाइटर जेट्स जो हैं वो उनके कुछ फायर्स पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समुद्र के अंदर भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से ये मामला मजीद पेचीदा, मजीद कॉम्प्लेक्स और इंतहाई तशवीशनाक हो सकता है। तो इस चीज को भी आपने जहन में रखना है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग जीपीएस जैमिंग जो है वो डिटेक्ट की गई है। आप की स्क्रीन पे जो हमारी टीम नक्शा चलवा रही है उसमें पाकिस्तान के नक्शे में जहां पर ग्रीन एरियाज हैं वहां पर जीपीएस नेविगेशन ठीक है, जहां पर येलो है वहां पर कुछ कमजोर है, रेड एरियाज के अंदर। और यहां पर सबसे अहम चीज यह है कि हैवी जीपीएस जैमिंग जो है वो डिटेक्ट की गई है पाकिस्तान की बॉर्डर बेल्ट पर, बहावल नगर, हारूनाबाद और लाहौर जोन्स। और ये याद रखिएगा कि ये क्यों किया जाता है। ये बेसिकली दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट है या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो टैक्टिक्स हैं उनमें ये चीज बहुत इस्तेमाल होती है। आप जीपीएस सिग्नल्स को जैम करते हैं ताकि दुश्मन जो अपने तैयारे भेज रहा है जासूसी के लिए, दुश्मन जो आईएसआर करना चाहता है, जैसे कुछ अरसा पहले 3-4-5 दिन पहले इंडिया का एक तैयारा आया था कराची के साहिल के ऊपर इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस करने के लिए, पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम्स इस्तेमाल करते हुए उसके पूरे सिस्टम को स्पूफ करके जैम कर दिया। उसी तरीके से इस वक्त भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर ये ऑफिशियली अब रिपोर्ट हो रहा है और डाटा ये बता रहा है कि जीपीएस जैमिंग जो है इट हैज आल्सो बीन डिटेक्टेड। अब सबसे तशवीशनाक चीज यह है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जम्मू, पठानकोट और सियालकोट के करीब एक हेलीकॉप्टर जो है इंडिया का जो कि सर्वेलेंस करता है वो इस वक्त परवाज कर रहा है, यानी उसकी परवाज जो है वो देखी गई है और इसका फ्लाइट पाथ जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और तकरीबन 1 घंटे तक ये जासूसी वाला है, यानी ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हो क्या रहा है। इसके साथ जो तशवीशनाक चीज है वो ये नाज़रीन इकराम कि इंडियन रॉ ऑपरेटेड इसराइली मेड हेरॉन ड्रोन जो है ये रॉ इसे ऑपरेट करती है और ये इसराइल का बनाया गया हेरॉन ड्रोन है। ये अटैक ड्रोन नहीं है, ये बेसिकली सर्वेलेंस और जासूसी वाला ड्रोन है। ये आईएसआर सॉर्टी जो है वो पाकिस्तान इंडिया की वर्किंग बाउंड्री और पाकिस्तान इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर ऑपोजिट सियालकोट ये इस वक्त कैरी आउट कर रहा है एज ऑफ वी स्पीक। और ये आईएसआर कर रहा है, आईएसआर का मतलब होता है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस। और ये बेसिकली जो इसराइली हेरॉन ड्रोन है इसकी इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट यह है कि ये बेसिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और ये एक मीडियम आल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस इनका ड्रोन समझा जाता है और ये बहुत बेहतरीन तरीके से जासूसी करता है। यानी इंडिया इस वक्त अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहा है और इसराइली ड्रोन्स का आकर पाकिस्तान की जासूसी करना इसने भी बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं, बहुत से क्वेश्चंस रेज हो चुके हैं एंड लेट्स सी कि चीजें किस तरफ को जाती हैं। बट दिस इज समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग। जितना आप इसे अलार्मिंग कह सकते हैं उससे भी ज्यादा ये तशवीशनाक अपडेट्स हैं। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान और भारत की अफवाज समुद्रों से लेकर, पानियों से लेकर, जमीन खुश्की से लेकर फजाओं में आमने सामने आ चुकी हैं ऑलमोस्ट। और ये किसी भी लम्हे इंडिया, पाकिस्तान ने जंग करनी नहीं है लेकिन इंडिया ने अगर जंग शुरू की तो फिर हमने छोड़ना नहीं है। सिंपल सी पॉलिसी है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।